बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिकों के सूत्र लिखिए। हमें यौगिक दे रखा है डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। ये अंग्रेजी में दिया हुआ है, इसको हम हिंदी में लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में लिखेंगे यौगिकों के IUPAC नामकरण। यौगिकों के IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, चलिए हम सीख लेते हैं। हमारा जो यौगिक दे रखा है वो है डाई क्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इस ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर हम नाइट्रेट की संख्या ज्ञात कर लें, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम संकुल बनाते हैं। धनायनिक भाग जो है वो आगे लिखा होता है, तो धनायनिक भाग हमारा संकुल है और इस संकुल के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो है Cr यानी कि क्रोमियम, ठीक है। और इसके साथ में क्या क्या है, H2O डाई क्लोरो यानी कि 2 Cl2 है, यानी कि Cl जो है 2 लिगेंड है। एक्वा यानी कि H2O को कहा जाता है और वो H2O कितने हैं, 4 है, टेट्रा एक्वा। और पीछे लगा हुआ है NO3 जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता NO3 की संख्या कितनी है। इस संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीकरण अवस्था का प्रयोग करेंगे और फिर हम इसकी संख्या ज्ञात कर लेंगे। कैसे संख्या ज्ञात करते हैं कि अगर हम इस आयन को तोड़ते हैं तो NO3 पर आवेश होता है -1, तो इसी तरीके से इस पर आएगा +1, ठीक है। अब जितना संख्या NO3 का होगा उतना ही इस पर प्लस आवेश आएगा, ठीक है। तो NO3 की संख्या हमें नहीं पता है तो हम उसको x मान लेंगे। तो Cr पर कितना, Cr का हमें ऑक्सीकरण अवस्था दे रखा है +3, प्लस में 2 गुणा -1 Cl पर आवेश होता है, +4 गुणा 0 किसका है, जल का आवेश होता है, कितना, 0 होता है, प्लस NO3 पर आवेश होता है -1 और हमें संख्या नहीं पता, तो इस पर आवेश कितना होता है, -1 बराबर क्या करेंगे, 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा। x का मान कैसे आएगा, x को हम इस तरफ ले जाते हैं तो इधर आता है +3 -2 बराबर x, क्योंकि इधर -x होगा इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आता है +1। इसका क्या मतलब है कि x का मान +1 है, यानी कि NO3 का मान जो है वो 1 है, केवल 1। NO3 कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो NO3 पर -1 आवेश होता है, तो इसकी संख्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो इस तरीके से हम इसकी संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो यौगिक बना है, संरचना सूत्र बना है इसका, ये एकदम सही है। इसकी धनायनिक भाग की संख्या भी 1 होगी, धनायन भी 1 होगा और ऋणायन भी 1 ही होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।